Hello everyone, welcome to my channel. Nihar Smith. In the last video, I have started maxima and minima. Okay. I have explained the definition of local maxima, local minima. Also, I explained first derivative test, how we find local maximum and local minimum value of a function using first derivative test. एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ. लेट्स से यू हैव ए गिवन फंक्शन, तो हम पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसको जीरो करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम f(x) का साइन स्कीम चेक करेंगे एट दोज क्रिटिकल पॉइंट. मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट है x = a, देन x = a पर हम f(x) का साइन चेक करेंगे. a पर तो जीरो होगा स्टूडेंट, उसके लेफ्ट और राइट में हम चेक करेंगे. उसके लेफ्ट में अगर f(x) पॉजिटिव होगा, राइट में अगर f(x) नेगेटिव होगा, देन दैट पॉइंट x = a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. सिमिलरली अगर a के लेफ्ट हैंड साइड पर f(x) का साइन नेगेटिव होगा, a के राइट हैंड साइड पर अगर f(x) का साइन पॉजिटिव होगा, साइन चेंज होना जरूरी है, then we get that point as point of local minimum. And for the value of local maximum and local minimum, that critical point we put in the given function to get local maximum and local minimum value. One note I told, local minimum value can be more than local maximum value. I have taken one example also, you can see the last video. If you take f(x) = x plus 1 by x, in that case you will get local minimum value is 2, local maximum value is -2, जहाँ पर local minimum value local maximum value से ज़्यादा भी हो सकता है. Then today we will discuss. पहले एक नोट लिखो, इस नोट को मैं एक्सप्लेन करूँगा. नोट क्या है? If f(x) मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव does not change its sign about the critical point x = a. about मतलब लेफ्ट एंड राइट में साइन चेंज नहीं होगा. then x = a is neither a point of local maxima nor a point of local minima. ठीक है. अगर एक क्रिटिकल पॉइंट x = a के अबाउट मतलब लेफ्ट और राइट में f(x) का साइन अगर चेंज नहीं होगा, then that point is called neither point of local maxima nor point of local minima. Here x = a is called point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा. उस पॉइंट पर फंक्शन विल नाइदर अटेन मैक्सिमा नॉर अटेन मिनिमा. ठीक है. तो इसको हम अगर ग्राफिकली समझेंगे, लेट्स से दिस इज आवर x axis, दिस इज आवर y axis. लेट्स से यू हैव अ कर्व लाइक दिस. You see student at this point x = a पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट ऐसे आएगा. तो ये तो यहाँ पर तो f(a) 0 होगा, बट इफ यू सी a से पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है, a से राइट हैंड साइड में भी ग्राफ डिक्रीजिंग है. तो लेफ्ट ऑफ a में x = a की लेफ्ट हैंड साइड पर f(a) से पहले ये नेगेटिव होगा क्योंकि फंक्शन इज डिक्रीजिंग. a के राइट हैंड साइड में भी अगर हम f' निकालेंगे, दैट इज f'(a) प्लस दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. This type of point is neither
point of local maxima nor point of local minima. That point is called point of inflection. ठीक है, similarly we can have a graph like this, x axis, y axis. Let's say you have a graph like this. You consider this point, student. This point let's say x equal to a. यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट ऐसे आएगा, वहाँ पर तुम्हारा f डैश a 0 होगा। a से पहले अगर तुम देखोगे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो a से पहले f डैश a माइनस पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ऑल्सो टू द राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू a, योर f डैश a प्लस दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब a से पहले और a से आगे, a के लेफ्ट और राइट में f डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ज्योमेट्रिकल स्टूडेंट, ये एक स्पेशल पॉइंट है जहां पर कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है। ये कॉन्केव अपवर्ड है, यहां से देखोगे तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो कॉन्केविटी चेंजेस एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, ए से पहले, ए से आगे, ए से राइट, ए के राइट हैंड साइड में कॉन्केव अपवर्ड है। तो कॉन्केविटी विल चेंज एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कि मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा। ये एक छोटा सा थ्योरी था जो मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। In this question you will see point of inflection also. Very tricky question. Question क्या है, find local maxima and local minima. Students, local maxima मतलब local maximum value, local minima मतलब local minimum value of the function fx is equal to x to the power 4 minus 62x square plus 120x plus 9. Clearly this function is polynomial, so इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, तो टू गेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, वी विल अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो कि हमें पता है। पहले हम फाइंड करेंगे f डैश x, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 4x क्यूब माइनस 2 टू द 4 124x प्लस 120। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, शायद 4 कॉमन आ रहा है, x क्यूब माइनस 31x प्लस 30। ठीक है, तो क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। इसको एक्चुअली फैक्टराइज हमें करना चाहिए। तो करने के लिए मैं क्या बता रहा हूं, बाय ट्रायल x इक्वल टू 1 इज ए रूट किसका, इस इक्वेशन का। मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 डाला बाय हिट एंड ट्राई। x की जगह पर अगर 1 डालोगे ये पूरा ब्रैकेट 0 बनेगा। देखो 1 प्लस 30 31, ये माइनस 31 0। तो इसका एक रूट x इक्वल टू 1 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और भी 2 रूट आना चाहिए क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इट शुड हैव 3 रूट्स। तो एक रूट तो आ गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। हाउ टू गेट अदर 2 रूट्स? तो अभी क्या करेंगे, स्टूडेंट, सो वी राइट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x इक्वल 1 तो रूट हो गया, तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 31x प्लस 30। मतलब ये x माइनस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो बाकी जो दो रूट आना चाहिए वो डिवीजन होने के बाद आएगा। नाउ अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या होगा। पहले एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30, फिर शायद प्लस एक्स से जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस 30x प्लस 30, फिर माइनस 30 से जाएगा, माइनस 30x प्लस 30, ठीक है, प्लस माइनस ये कैंसिल जीरो आ गया। तो ये डिवीजन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। देयरफॉर f dash x इज इक्वल टू, ये पहले से एक 4 था, एक ये है फैक्टर x माइनस 1 इंटू और एक फैक्टर ये होगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वाड्रेटिक है, ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, मिडिल टर्म को 6x माइनस 5x से ब्रेक करो, 4 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ x कॉमन आएगा x प्लस 6, फिर माइनस 5 कॉमन आएगा x प्लस 6, दैट इज 4 इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 6 x माइनस 5। ये तुम्हारा फाइनल f dash x का सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट, ठीक है। f dash x का फैक्टराइजेशन हो गया। अभी क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट। तो ये तुम्हारा f dash x का फाइनल एक्सप्रेशन है। अभी क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज f dash x है, ये है तुम्हारा 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 1 माइनस 6 5। कैसे, इसको 0 करो 1 आएगा, इसको 0 करो माइनस 6 आएगा, इसको 0 करो 5 आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, साइन स्कीम ऑफ f dash x, साइन स्कीम ऑफ f dash x। इसको समझने के लिए तुम इससे पिछला वीडियो देखो, मैक्सिमम मिनिमम वीडियो नंबर 1। तो अभी क्योंकि डोमेन तुम्हारा रियल नंबर है, ऑन द रियल नंबर लाइन वी विल लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट। पहले नेगेटिव 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। मैंने कल बताया था कि जो राइट हैंड साइड इंटरवल होगा वहां पर तुम्हारा f dash x का साइन पॉजिटिव होगा। अगर तुम्हें पता करना है क्यों होगा, तो 5 के आगे इस इंटरवल से एक नंबर उठाओ, 6 7 10 जो भी कुछ उठाओ वो लेकर f dash x में डालो। अगर यहाँ पर डालोगे x की जगह पर तो पूरे एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली इन 1 to 5 नेगेटिव आएगा, फिर -6 to 1 पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। समझने के लिए तुम क्या करो, फ्रॉम एवरी इंटरवल यू सिलेक्ट ए नंबर, उस नंबर को लेकर f dash x में डालो, फिर साइन डिसाइड करो, ठीक है। तो अभी पहले इस पॉइंट के बारे में बताएंगे। ये जो -6 है ये क्या होगा देखो, -6 से पहले नेगेटिव है f dash x, -6 के आगे पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ग्राफ पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो जो भी ग्राफ पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा वो पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अंडरस्टूड। सिमिलरली ये जो पॉइंट 1 है x इक्वल 1, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे पहले पॉजिटिव है, 1 से पहले पॉजिटिव है, 1 के बाद नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड फाइनली दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ, तो जिस पॉइंट के अराउंड f dash x का साइन चेंज होगा तभी हमारा आएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। यहाँ पर फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है,
सो इसलिए ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। एक फंक्शन का एक से ज्यादा भी मिनिमम वैल्यू आ सकता है, एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आया है, 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आया है। तभी क्या करेंगे स्टूडेंट, सुनो। तो देयर आर 2 points of local minimum and 1 point of local maximum. Now local minimum value equal to -6 पर मिनिमम आ रहा है, तो f of -6 इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ डालकर फंक्शन में। अगर फंक्शन में ही डालना पड़ेगा स्टूडेंट। -6 का पावर 4 -62 इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू -6 प्लस 9। इसको तुम सॉल्व कर पाओगे? आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, आई विल राइट डायरेक्टली। इसका आंसर आ रहा है -1647। तुम घर में रफली ट्राई करो, ये आंसर आएगा। 1 मोर लोकल मिनिमम वैल्यू 5 पर आ रहा है। लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 5। एक्चुअली कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू -6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू ये लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 5। यहाँ डालेंगे 5 की पावर 4 -62 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 5 फिर प्लस 9 है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ये आएगा 2084 एंड यू हैव वन लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 1। फंक्शन में 1 डालेंगे, जब हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 की पावर 4 तो 1 होगा, -62 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 120 प्लस 9। इसको अगर सॉल्व करोगे ये देखो 68 आएगा। यू कैन चेक, यू कैन कंपेयर। ये तो एक लोकल मिनिमम वैल्यू है 2089, सही है, सॉरी 2084 है ये एक लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इफ यू कंपेयर दिस टू, ये ज्यादा है, लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थ्योरी क्या है देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वन मोर क्वेश्चन लिखो, फाइंड local maximum and local minimum value of fx is equal to x cube। इसका हम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यू कैन स्टार्ट। पहले हम इसका तो डोमेन पहले देखेंगे। इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो आंसर fx क्या है? x क्यूब एंड डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो पहले हम f' फाइंड करेंगे जो कि 3x² आएगा। फिर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' equal to 0 implies 3x² equal to 0 implies x equal to 0। ठीक है, ये है तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? साइन स्कीम ऑफ f'। साइन स्कीम ऑफ f' कैसे होगा? डोमेन यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर -∞, क्रिटिकल पॉइंट 0 है। 0 के राइट में पॉजिटिव होगा। देखो केयरफुली, ये है तुम्हारा f'। 0 के राइट में जो भी नंबर लो x की जगह पर डालो, यहाँ इसका स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव आएगा।
जीरो से पहले तो नेगेटिव नंबर होगा, बट जब हम x के लिए डालेंगे क्योंकि स्क्वायर है ये अगेन पॉजिटिव होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व जीरो के लेफ्ट में पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, जीरो के राइट में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। मतलब ये जो जीरो है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। अंडरस्टूड? इसका मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का स्केच कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट। ये जो ग्राफ मैंने लिया ये फंक्शन चैप्टर में है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है। ये इस पॉइंट पर ये जीरो है, यहाँ पर टेंजेंट ये होगा। एक्स इक्वल जीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था। जीरो से पहले इंक्रीजिंग, जीरो के बाद में भी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कॉन्केविटी चेंजेस। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये तुम्हारा सबसे क्विकेस्ट मेथड है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है सो लिखो, लेट एफ डैश ए इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन है एफ डैश एक्स, सॉरी, देन एट एक्स इक्वल टू ए। पहले लिख डालो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। द फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम if f डबल डैश a, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे हम। लोकल मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट? इफ f डबल डैश a इज नेगेटिव एंड हैज ए fx हैज ए लोकल मिनिमम if f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज द थ्योरी। थ्योरी क्या है? जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। वही यहाँ पर लिखा है, लेट एफ डैश ए इक्वल टू जीरो देन एट एक्स इक्वल टू ए। मान लो एक्स इक्वल टू ए पर एफ डैश एक्स जीरो हो गया, तो उस पॉइंट को हम अभी एनालाइज करेंगे। Then the function f(x) is a local maximum if local maximum मतलब उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा। You have to remember this condition if f double dash a equal to f double dash a is less than 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, then that point will give us local maximum value। Similarly लोकल मिनिमम के लिए ये है कंडीशन, मिनिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। जिस क्रिटिकल पॉइंट पर तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, उस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा, देन योर फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, देन एट दैट पॉइंट फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको अगर हम रफली समझेंगे, इफ यू नो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, ऑन द नंबर लाइन वी हैव ए क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू a। a से पहले f डैश x पॉजिटिव होगा, a के बाद f डैश x नेगेटिव होगा। ये समझ रहे हो? अगर a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो केयरफुली।
x इक्वल टू ए अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा a से पहले, इसलिए मैंने a के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है f डैश x पॉजिटिव होगा, a के बाद a के राइट हैंड साइड में f डैश x नेगेटिव होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको थ्योरेटिकली समझो, f डैश x का साइन, f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब हियर सुनो केयरफुली, f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब f डैश x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तुम बोलोगे f डैश x इज डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? डिक्रीजिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, a से पहले f डैश x पॉजिटिव होगा, a के बाद f डैश x नेगेटिव होगा, तो थियोरेटिकली f डैश x क्या है, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग बोलेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मतलब वैल्यू कम हो रहा है, f डैश x का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए f डैश x इज डिक्रीजिंग। दिस इंप्लाइज f डबल डैश x, हमें पता है फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर f डैश x डिक्रीजिंग है तो f डबल डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? किस पॉइंट की बात चल रही है, x इक्वल टू a पर, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे। Similarly, you can decide why f double dash is positive for local minimum. लोकल मिनिमम के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, लोकल मिनिमम के लिए f डैश x a के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, a के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा। तो देखो केयरफुली, f डैश x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? f डैश x का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे f डैश x इज इंक्रीजिंग। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए f डबल डैश से पॉजिटिव होगा। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ चलेगा, यू रिमेंबर दिस थ्योरी ओनली, मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे याद रखो, f डबल डैश a पॉजिटिव मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। मैंने क्या बोला, f डबल डैश a क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट पर f डबल डैश का साइन पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, वो पॉइंट लोकल मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। लेट मी डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है लिखो, अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट बिट लिखो, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तुम्हारे क्लास 12 मैथमेटिक्स में जितने सारे क्वेश्चंस है बुक में, whether it is CBSE or CHSE, all questions you can do using second order derivative test as well as first order derivative test। पहले इसका हम डोमेन लिखेंगे स्टूडेंट, इसका डोमेन R है। तो पहले मैं क्या करूंगा, f डैश x निकालूंगा। f डैश x कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या हुआ, ये 6 इंटू ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्सपांशन का स्क्वायर, ठीक है। देन लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 6 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट x इक्वल टू 1 आएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट? ये तुम्हारा f डैश x था, यहाँ ही निकाल दो f डबल डैश x, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसका f डबल डैश x मतलब f डैश x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 12 इंटू x माइनस 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा। देन वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता है, f डैश x को 0 करके हम निकालेंगे, x इक्वल 1 आ गया।
अभी क्या करेंगे सुनो, एट एक्स इक्वल टू 1, अभी देखो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, एट एक्स इक्वल टू 1 मैं क्या करूंगा, एफ डबल डैश में डाल दूंगा, एफ डबल डैश एक्स ये है, ये सेकेंड डेरिवेटिव में वो ये क्रिटिकल पॉइंट जो भी आया होगा उसको डालना पड़ेगा। यहाँ अगर हम डालेंगे तो ये क्या आ रहा है, 12 इंटू 1 माइनस 1 0। बट अभी जो मैंने थ्योरी बताया एफ डबल डैश ए, यहाँ पर एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, बट हियर वी गॉट एफ डबल डैश 1 0। तो अब क्या करेंगे, कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव एक क्रिटिकल पॉइंट पर अगर 0 आएगा हम क्या लिखेंगे सुनो, हियर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा बोलेंगे उस पॉइंट को, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम बोलेंगे, 0 आएंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये एक सिचुएशन है जो कि हमें याद रखना है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आएगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे करते थे वैसे करेंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे। किस पॉइंट के अराउंड, डोमेन क्योंकि तुम्हारा रियल नंबर है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है 1 के लेफ्ट राइट में एनालिसिस करेंगे। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, 1 के राइट में कुछ भी नंबर उठाओ, 2 3 4 सो मेनी नंबर्स आर देयर, उसको लेकर एफ डैश एक्स में डालना पड़ेगा स्टूडेंट। कहाँ डालना पड़ेगा, नॉट इन सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है 1 के राइट में, ऑब्वियसली कुछ भी नंबर उठाओ यहाँ डालो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, 1 से पहले भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है। डोंट पुट 1 हियर, 1 के राइट मतलब 1 से ज्यादा एक नंबर लेना पड़ेगा, 1 से पहले मतलब 1 से कम एक नंबर लेना पड़ेगा। अभी देखो साइन स्कीम में क्या हो रहा है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है, तो मैंने अभी बताया है कुछ समय पहले। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस फंक्शन हैज neither local maxima nor local minimum value. Understood all of you? समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन करूंगा, सेकंड बिट लिखो, फर्स्ट बिट हो गया। तो ये तो मैंने थ्योरी में नहीं बताया था, फिर से बता रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब होगा, जब एक क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। Then we will not follow second order derivative test. We have to apply first order derivative test. वो तो हमें पता है how to apply first order derivative test. Second bit क्या है लिखो स्टूडेंट्स, second bit लिखो, second bit है fx is equal to 2 by x minus 2 by x square कॉमा x ग्रेटर देन 0। एक्चुअली इसका डोमेन एक्सेप्ट 0 कुछ भी हो सकता था, बट क्वेश्चन में दिया है x ग्रेटर देन 0। समटाइम क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये डोमेन तुम्हें लेना होगा। अगर ये दिया नहीं होता तो हम डोमेन क्या लेते, r माइनस 0, ऑल रियल नंबर यू कैन टेक एक्सेप्ट 0, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, मतलब जब हम नंबर लाइन में पुट करेंगे 0 से इंफिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं होगा स्टूडेंट, 0 से बड़ा होगा। तो पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 by x का डेरिवेटिव माइनस 2 by x स्क्वायर, डेरिवेटिव क्लियरली आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव फाइनल आएगा माइनस 4 by x क्यूब, 2 by x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 4 by x क्यूब, फिर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना है x क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x आएगा, प्लस यहाँ एक्स क्यूब है तो 4 आएगा, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले जाओ, x माइनस 2 by x क्यूब। अंडरस्टूड?
So this is your final simplification of f dash x. ठीक है, f डबल डैश एक्स निकालेंगे। f डबल डैश एक्स स्टूडेंट्स अगर तुम यहां से निकालोगे थोड़ा इजी पड़ेगा। -2 कांस्टेंट है, 1/x² का डेरिवेटिव कितना है -2/x³, से बनेगा 4/x³। ये 4 कांस्टेंट है, 1/x³ का डेरिवेटिव कितना है -3/x4 इंटू 4 है तो -12/x4 आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर में तुम फंस जाओगे। तो देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तो आ गया f डबल डैश x, ये आ गया तुम्हारा f डैश x। अभी लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज -2 टाइम्स x - 2 बाई x³ इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश 2, एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश 2, f डबल डैश में डालना पड़ेगा। 4/2 का क्यूब 8, ये होगा 12/16, इसका एलसीएम में 16, 8 2 = 16, 8 - 12, ये -4/16 नेगेटिव आ रहा है। वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 अगर आ जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा तो हम कंक्लूजन दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आया है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल। यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यू ट्राई टू रिमेंबर, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 2। क्या लिखेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 2, फंक्शन में 2 डालेंगे। यहाँ अगर 2 डालेंगे 2/2 1 होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 होगा, 1 - 2/2 स्क्वायर 1/2, तो फाइनली द आंसर इज 1/2। अंडरस्टूड? You can also do this question using first order derivative test also students. One last question based on trigonometric function. थोड़ा मैं स्पीडली बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है। Students, I am uploading maximum 40 minutes video, 40 या फिर 43, maximum 43 minutes, so that you can easily follow the lecture. थर्ड बिट क्या है, fx is equal to, ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, sin x minus cos x। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट्स डोमेन दिया जाता है, यहाँ पर दिया है x belongs to 0 to 2π, 0 to 2π ओपन इंटरवल, मतलब it includes all 4 quadrants 0 to 2π। You can do using first order derivative test also, you can do using second order derivative test also। क्योंकि अभी हमने थ्योरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का डिस्कशन किए है, इसीलिए आई विल एक्सप्लेन दिस आंसर यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ओनली। तो आंसर में क्या करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव cos x, ये प्लस होगा sin x। f डबल डैश x भी निकालो, ये आएगा माइनस sin x प्लस cos x। फिर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, cos को इधर भेजेंगे माइनस cos x, फिर cos से डिवाइड करेंगे sin x बाई cos x इक्वल टू -1, उस साइड cos x कैंसिल हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। इसको भी मैंने डिस्कस किया है इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर। tan x -1 कब कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एक एंगल है 0 to 2 पे 0, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये फिर से 2π है, एक रोटेशन। सेकेंड क्वाड्रेंट में यू रिमेंबर ये जो एंगल होगा ये 3π/4 होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये एंगल होगा 7π/4।
try to memorize this. So tan x equal to -1 in 0 to 2 pi. There are two angles. If there are two critical points, 3 pi by 4, 7 pi by 4. यहाँ तक ठीक है. अभी क्या लिखेंगे? at x equal to 3 pi by 4, f double dash 3 pi by 4. वेरी सिंपल. f डबल डैश में 3 pi by 4 डाल दो. यहाँ अगर हम डालेंगे माइनस साइन 3 pi by 4 प्लस कॉस 3 pi by 4. देखो स्टूडेंट 3 pi by 4 कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव. साइन पॉजिटिव एंड 3 pi by 4 पर साइन का वैल्यू स्टूडेंट 1/√2. एक माइनस है तो माइनस रखेंगे. कॉस का भी वैल्यू 1/√2 होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा. So minus 1/√2. If you see finally this value is found to be negative. You are getting? तो f double dash 3 pi by 4 क्या हुआ? नेगेटिव हुआ. Therefore x equal to 3 pi by 4 is point of local maxima. नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम. And local maximum value is equal to f of 3 pi by 4. f of 3 pi by 4 मतलब इस फंक्शन में हम वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे sin 3 pi by 4 माइनस cos 3 pi by 4. आपको द वैल्यू sin 3 pi by 4 तो अभी बताया मैंने 1/√2 माइनस cos का वैल्यू माइनस 1/√2 तो ये प्लस हो जाएगा. So 1/√2 plus 1/√2 is 2/√2 and it is found to be √2. क्लियर? तो वैल्यू तुम्हें याद रखना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ये तो हो गया 3 pi by 4 का डिस्कशन. सिमिलरली 7 pi by 4 डिस्कस करेंगे. देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ. अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके लिखो. x equal to 7 pi by 4 पर f डबल डैश 7 pi by 4. f डबल डैश ये है माइनस साइन 7 pi by 4 प्लस कॉस 7 pi by 4. अभी क्या होगा? 7 pi by 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव. अगेन वैल्यू विल रिमेन सेम स्टूडेंट. 3 pi by 4 जो भी वैल्यू होगा 7 pi by 4 पर भी वही वैल्यू होगा, ओनली साइन विल बी डिफरेंट. तो ये तो माइनस एज इट इज होगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो गया. 7 pi by 4 वैल्यू 1/√2. कॉस तो पॉजिटिव है 1/√2. कॉस साइन का वैल्यू सेम आएगा. तो ये पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट. इफ यू ऑब्जर्व दिस होल वैल्यू इट इज पॉजिटिव. तो देयरफॉर x equal to 7 pi by 4 is point of local minimum. And local minimum value is equal to f of 7 pi by 4. तो 7 pi by 4 यहाँ पर डालेंगे sin 7 pi by 4 माइनस cos 7 pi by 4. 7 pi by 4 पर sin का वैल्यू नेगेटिव तो माइनस 1/√2 माइनस cos का वैल्यू पॉजिटिव तो ये माइनस एज इट इज होगा माइनस 1/√2. This is minus 2/√2. If you solve it, this is minus √2. Okay. So this completes today's class, student. You see the video properly and practice all the questions again, and then you refer your book. You can try some questions from your book. Okay. In the next class, we will discuss some more concept on maxima and minima. Also, we will discuss some more problems. Okay. Thank you.